पॉइंट बना दिए, 34 जिला चिकित्सालय पे स्टोरेज की व्यवस्था, 7 संभाग पे स्टोरेज की व्यवस्था, स्टेट लेवल पे 3 स्टोरेज की व्यवस्था। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर बफर स्टॉक हमको भारत सरकार दे तो स्टोरेज की पूरी व्यवस्था हमारे पास है। हमने हमारे हेल्थ केयर वर्कर को सब जगह डेप्यूट कर दिया, सत्र स्थल भी हमने पर्याप्त मात्रा में विकसित कर दिए। जितनी वैक्सीन देंगे उतनी वैक्सीन लगाने में राजस्थान सक्षम है। अब हमने उस दिन जब 4,40,000 वैक्सीन रह गई और हमारी 2 लाख से ऊपर हर रोज वैक्सीन लग रही थी, तो ये चिंता हुई। तो मैंने नीति आयोग के जो माननीय सदस्य डॉक्टर पॉल, उनसे बात की। उसके बाद हमारे मुख्य सचिव ने चिट्ठी लिखी कैबिनेट सेक्रेटरी को, फिर मैंने चिट्ठी लिखी कैबिनेट सेक्रेटरी को, फिर मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी से बात की। सब ने कहा हम वैक्सीन भेज देंगे, लेकिन हमारी चिंता जायज़ थी सभापति महोदय कि ये वैक्सीनेशन जो हमारा सबसे टॉप पे चल रहा है, कल हमारे भाई जो इधर बैठे हुए हैं ये कहेंगे राजस्थान फिसड्डी हो गया, तो हम फिसड्डी हमारे कारण से नहीं हो रहे। वैक्सीनेशन तो जितनी दोगे उतनी लगाने को तैयार हैं, लेकिन दो को जब लगाएंगे तो उसके बाद हमारे को 85,000 वैक्सीन हमारे को ये 9 मार्च को मिली और आज 10 मार्च है सभापति महोदय। 6,78,000 डोज आज प्राप्त होने की सूचना अभी शाम को 5 बजे मेरे को मिली। करो, आपकी वही आदत है, आपने प्रधानमंत्री जी के नाम से एक बार पहले एक बात मानिए, आपने पैनिक फैला दिया। नहीं सभापति जी, मैं इसलिए बीच में खड़ा हूँ, पूरे राजस्थान में पैनिक फैला दिया इन्होंने और केंद्र सरकार पर आरोप लगा दिया कि केंद्र सरकार ने कहा वैक्सीनेशन का काम को कम करो। सभापति महोदय, इनका सुनने का मादा नहीं है। जब राजस्थान में मैं कह रहा हूँ, इस सदन के अंदर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हम 2 लाख से ज्यादा वैक्सीनेट कर रहे हैं रोज, तो हमारे पास अगर 4,40,000 डोज रह जाएंगे तो कितने दिन के बचे ये? अरे सुनिए, आप बात सुनिएगा। ये कैसे कहा? केंद्र सरकार ने कहा, आपने कहा केंद्र सरकार ने कहा वैक्सीनेशन का काम को धीमा करो, बंद करो। एक बात बताइए, ये तो मैंने कह रहा हूँ, इससे भी बुरी बात सुनना तो और सुन लो। हमने सेकेंड डोज की वैक्सीन ही नहीं बची थी, तो इस वैक्सीन से सेकेंड डोज ड्यू हो गया था, वो लगाना शुरू कर दिया। आप क्या बातें कर रहे हैं? हम ये पारदर्शी तरीके से बैठे हैं यहाँ, अब आपको तकलीफ क्यों होती है? मान्य सर, ये बात है, सेकंड डोज के अंदर लोग वंचित रह गए। इससे बड़ा गुनाह कोई हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा गुनाह कोई हो ही नहीं सकता। ये स्वीकार कर रहे हैं कि सेकंड डोज जिनको लगनी चाहिए थी उनको नहीं लगाई समय पर, ये प्रबंधन इनको करना चाहिए था। अरे बड्डी हाँक रहे हैं। माननीय इन्हें सुनो, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात मेरे लिए कही थी ना, वो इन पे लागू हो रही है। ये अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, अब इनका कद बढ़े नहीं बढ़े, 7 बार जीत गए सभापति महोदय। इनका दुख ये है, इनकी पार्टी इनको एक लेवल तक ही रखती है, इसके आगे बढ़ने नहीं देती। हम क्या करें बताओ? इसलिए ये टोका टोकी का काम करो। आपने गुनाह किया है, गुनाह। अगर सेकंड डोज आपने जिनको ड्यू थी उनको नहीं लगाया, जो आप इस सदन में करो, इससे बड़ा गुनाह कोई हो नहीं सकता। राजस्थान के साथ अन्याय हुआ है। ये मैंने मेरे वक्तव्य में साफ साफ कहा है। मैं हूं तो पूरा राजस्थान सुन रहा है, मैं इसीलिए हूं। मैं प्लीज सेव करें, कृपया शांत रहें। अगर विराजिए, मुझे पता है, आप विराजिए, अब आप टोक रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हमारा विशुद्ध मकसद ये है कि राजस्थान में जिस गति से वैक्सीनेशन का काम टॉप पे चल रहा है वो चलता रहे। हमारे पास सारी सुविधाएं मौजूद है स्टोरेज की, हमें बफर स्टॉक दे दो, कम से कम 7 दिन का तो दे दो। एक क्या टुकड़ों में कभी 85,000 दे दी, कभी 57,000 दे दी, 6 लाख 80। एक मिनट, ये क्या बात है? प्लीज माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट विराजिए। माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट आप विराजिए। आप मौजूद थे,
माननीय अध्यक्ष के स्पष्ट निर्देश थे, आप यदि बोल रहे हैं तो इधर से कोई इंटरवीन नहीं करेगा, माननीय मंत्री रिप्लाई दे रहे हैं तो इधर से आप बीच में कोई इंटरवीन नहीं करेंगे। आपको कोई बात कहनी है तो आप पर्सनली वैसे कह सकते हैं, लेकिन अब बीच बीच में हम यदि टोका टाकी शुरू कर देंगे। स्पष्ट माननीय अध्यक्ष के स्पष्ट निर्देश थे इसमें। से परमिशन मांगी, क्या मैंने आपको परमिशन मांगी, टोका टोकी नहीं की, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, मैंने केवल आपसे चाह करके फिर आपकी परमिशन से कहना चाह रहा था, मैंने कोई शब्द भी नहीं बोला। अगर आपके रिकॉर्ड में होती नहीं बोलते। प्लीज 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 शांत रहे भाई, शांत रख, कृपया शांत रख। माननीय मंत्री बोले आप अपनी बात रखें। अभी और आ रहा हूं, जो आप लोगों ने आज जो आप लोगों ने वक्तव्य दिए उसको तो मेरे को एंडोर्स करना ही पड़ेगा ना, क्या करूं बताओ मेरे को। माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट। जिस बीमारी से आप और देश लड़ रहा है, मैं सोचता हूं इसको राजनीतिक के दंगल में मत डालो। आपने अपनी तरफ से कोई उनको लिखा हो कि हमारी डोज खत्म हो गई है, लिखा ना? अरे भाई मैं तो मैंने बोल दिया कि आपने लिखा तो उन्होंने भेजा। अब इसको लेकर के भी राजनीति करने की मंशा है या समस्या का समाधान करना चाहते हो? मैं सोचता हूं इसके बारे में इस प्रकार का मन का विचार करना ये न तो प्रदेश के हित में न देश के हित में है। दोनों मिलकर के इस समस्या को लड़ रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। अगर कहीं है तो हम उनको बताएं, वो हमारी पूर्ति कर रहे हैं। अब इस बात को क्या विषय का बना करके उसको अपना करना है, सबके हित का बात है। मैंने माननीय सभापति महोदय, मैं बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहता। माननीय नेता प्रतिपक्ष को ये कहना चाहता हूँ कि जब कल हमने ये बात की उनसे तो उन्होंने विज्ञप्ति जारी कराई। सुनो, राजनीति करने का हमने काम शुरू नहीं किया है। भारत सरकार ने विज्ञप्ति जारी की कि राजस्थान सरकार के पास 37 लाख वैक्सीन है। ये फिगर आया कहाँ से अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय? 37 लाख तो ये 6,80,000 अब आएगी, तब 37 लाख होगा। और वो विज्ञप्ति कल ही जारी हो गई। तो राजनीति हम कर रहे हैं कि राजनीति वो कर रहे हैं? हम नहीं करना चाहते। हम क्यों कर रहे हैं? प्लीज मंत्री महोदय, आप अपनी बात जारी रखें। आप आज कर लो। अगर इसमें भला होता हो ना प्रदेश का और देश नहीं का, तो आप बुरा कराओगे क्या? बुरा कराने की धमकी दे रहे हो? प्लीज बुरा कराने की धमकी दे रहे हो? बहस का विषय है। आप राज्य के लोगों की बुरा कराने की धमकी दे रहे हो क्या? बात पूरी करने दें। क्या बहस का विषय है? महोदय, नहीं अगर इसी प्रकार को डिबेट चलानी, चलिए बहस का विषय है। आप जिस प्रकार की घटिया राजनीति करते हैं, प्लीज मंत्री का जवाब नहीं सुनना है क्या? मंत्री का जवाब नहीं सुनना है क्या? मैं समझता हूं, मैं और मेरा दल करते हैं। सच्चाई नहीं सुनना चाहते ये सच्चाई सुनने का भाषा नहीं है। दिल्ली जाके कह के आओ, आप भी जाओ, दिल्ली जाके कह के आओ, आगे सच्चाई नहीं सुनना चाहते। माननीय सच्चाई नहीं सुनना चाहते। राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये वैक्सीनेशन को माफ नहीं करेगी। पंचर कर रहे हो और बाइकआउट कर रहे हो। सच्चाई सामने आने पर शर्म आनी चाहिए इनको। आप बैठिए, बोले थे मंत्री महोदय को। माननीय सदस्य बिराजिए। माननीय सभापति महोदय, वो चिल्ला कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने दे दी 15 मेडिकल कॉलेज। प्रधानमंत्री ने दे दी, इस पे तो मैं बाद में आऊंगा। अभी प्रधानमंत्री ने जेब में से निकाल के राजस्थान को 15 मेडिकल कॉलेज दे दी। ये निःशुल्क दवा योजना, इसमें हमने जो वादे किए थे हमारे चुनावी घोषणा पत्र में, उस वादों को पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने 150 महंगी दवाइयाँ जो हार्ट की, किडनी की, कैंसर की, उनकी, और 34 महंगे सर्जिकल और सूचर्स, उनको आवश्यक दवा जो निःशुल्क दवा योजना है उसकी सूची में डाला है। और अलग अलग जगह पे ये संख्या बढ़ी है। तो जो वादा हमने किया उस वादे को हम निभा रहे हैं। इसके अलावा निःशुल्क जांच में भी इसी प्रकार का जो हमने वादा किया था
वो वादा